हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए आ गए हैं आप लोगों के लिए लेकर फिजिक्स का क्वेश्चन और आंसर जो कि हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से 50 तक कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 51 से। और आप लोग को बता दें दोस्तों कि आप लोग बोलते रहते हैं कि PDF कहाँ मिलेगा। तो PDF जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहता है। आप लोग सही से देखते नहीं हैं और इसी के कारण आप लोग को परेशानी होता है। तो जाके देखिए, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF डाला हुआ है, PDF का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा, PDF ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। कोशिश करेंगे कि आज पूरा ख़त्म कर दें इसका। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है। बिजली के बल्ब जो रहता है उसमें से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, टंगस्टन जो है तंतु, उसको उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से पूरी तरह से हवा निकाल दिया जाता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है दोस्तों। 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है। बल्ब को जब तोड़ते हैं तो उसको तेज आवाज़ होता है। क्यों? तो क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेज़ी से प्रवेश करता है। क्योंकि बल्ब से अंदर का हवा निकाल लिया जाता है, उसमें वैक्यूम बन जाता है, उसको तोड़ते हैं तो तेज़ी से उसमें हवा भरता है, इसलिए आवाज़ करता है। तेज़ी से जो है हवा प्रवेश करता है, इसलिए आवाज़ करता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेज़ी से प्रवेश करती है, इसके कारण आवाज़ करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है दोस्तों, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 54, एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है। एक बिजली के फ्यूज तार जो है उसमें सामान्य अनुप्रयोगों के लिए उसमें से कौन सा गुण होना आवश्यक है। तो दोस्तों कम लंबाई, निम्न गलनांक के मिश्र धातु, पतला तार होना चाहिए, कम गलनांक होना चाहिए और कम लंबाई होना चाहिए, यानी कि निम्न गलनांक और कम लंबाई का एक मिश्र धातु होना चाहिए और पतला तार होना चाहिए फ्यूज तार के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 55, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनी होती है। सामान्यतः प्रयुक्त में जो लाया जाता है फ्यूज तार वह किसकी बनी होती है। तो ये बना होता है दोस्तों टीन और लेड का मिश्र धातु रहता है, वो टीन और लेड का मिश्र धातु रहता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, टीन और लेड। क्वेश्चन नंबर 56, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत है दोस्तों, फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर है। विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर फ्यूज काम करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। एक विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 58, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, जिसका गलनांक निम्न होता है। ऊपर ही पढ़े हम लोग दोस्तों कि गलनांक निम्न होता है, तार की लंबाई कम होता है और पतला तार होता है। तो वही यहाँ पे
इसमें भी दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही है, जिसका गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 59। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। एक फ्यूज की तार को किन लक्षणों के कारण जो है हम पहचान सकते हैं। तो दोस्तों इसका उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 60। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 61। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। दोस्तों ये होता है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 62। एक तार की लंबाई L मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। यानी कि एक तार की लंबाई L मीटर था पहले, उसको खींचकर 2L मीटर यानी कि दोगुना कर दिया गया। अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा, तो तार का प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन बी राइट आंसर 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 64। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो धारा और वोल्टता को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। धारा और वोल्टता को ओम का नियम परिभाषित करता है। धारा और वोल्टता। क्वेश्चन नंबर 65। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध, यदि किसी तार की त्रिज्या जो है आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध जो है 1/4 हो जाएगा। 1/4। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर 1/4। क्वेश्चन नंबर 66। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है। यह नियम है दोस्तों ओम का नियम। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो यह है ओम का नियम कहलाता है। ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 67। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। घर में जो पंखा बल्ब लगा हुआ रहता है वह समांतर क्रम में लगा हुआ रहता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसका कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, बनाइएगा बन जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.25 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 70। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है दोस्तों 0। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 71। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधक कितनी होती है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधिका कितनी होती है। तो दोस्तों आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो है असीमित होता है। असीमित। ऑप्शन सी हो जाएगा
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, आपस में जुड़े दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे जो है समान विभव को रहेगा, तब समान विभव पर रहेगा तो जो है आपस में जुड़ी आवेशित वस्तुओं को विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा उसमें, जब समान विभव पर रहेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका एम्पियर हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 74, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है दोस्तों, यह है कूलाम का नियम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कूलाम का नियम। क्वेश्चन नंबर 75, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान होगा, चौगुना हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा चौगुना। 75 नंबर का ऑप्शन सी चौगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, समान आवेशों में होता है विकर्षण। समान आवेशों में होता है विकर्षण। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 77, जब एबोनाइट की छड़ को बिजली के खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ जो है ऋणावेशित हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, ऋणावेशित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, बोल रहा है वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो वस्तुओं का स्थानांतरण जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है दोस्तों, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए जो है कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, कार की खिड़कियां बंद कर लिया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है दोस्तों, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है दोस्तों कूलाम का नियम। ऑप्शन सी कूलाम का नियम। क्वेश्चन नंबर 81, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। इन बिंदुओं के बीच विभवांतर को इन बिंदुओं के बीच जो है क्या मापा जाता है, विभवांतर को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 82, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। यह है दोस्तों चांदी। ऑप्शन डी हो जाएगा चांदी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में अर्धचालक नहीं है
तो सिलेनियम जो है अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन सी जर्मेनियम, सिलिकॉन और आर्सेनिक जो है अर्धचालक है। सिलेनियम अर्धचालक नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 85, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप का अशुद्ध मिलने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं। ये कहलाता है दोस्तों अर्धचालक। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 86, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 87, जब कांच की छड़ रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ रेशम से रगड़ा जाता है तब जो है धनावेशित हो जाता है, तब छड़ जो है धनावेशित हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, धनावेशित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, बाहरी पृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 89, विद्युत मोटर से रूपांतरित होता है विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर से रूपांतरित होता है विद्युत ऊर्जा रूपांतरित ऊर्जा में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 90, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं विद्युत मोटर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 91, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है न्यूटन एम्पियर मीटर, या इसको कहते हैं टेस्ला। न्यूटन पर एम्पियर मीटर या उसको कहते हैं टेस्ला कहिए या तो फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दोनों हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 93, डायनेमो या जनित्र में रूपांतरण होता है तो यह होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 94, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? जनित्र। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, जनित्र। क्वेश्चन नंबर 95, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है तो यह है किसी चुंबक और कुंडली के परस्पर अपेक्षिक गति द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 96, घरेलू वायरिंग में विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 97, किसी वत्सजनित द्वारा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि। तो दोस्तों यहाँ पर सुधारिएगा आप लोग, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। वत्सजनित द्वारा जो है यहाँ से यहाँ तक इसको काट कर लिख दीजिएगा एसी जनित, इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे एसी जनित्र तथा
एसी जनित्र तथा, अब देखिए क्वेश्चन हो गया क्या कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है। यह है रास्ता दोस्तों, इसका हो जाएगा राइट आंसर। एसी जनित्र में सर्पीय वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दृक् परिवर्तक होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, डी। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, एसी जनित तथा कर लीजिएगा, यहाँ पर एसी जनित तथा कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 98, लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो दोस्तों ये करता है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, किसी विद्युत धारावाही सीधी परिक्नली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 100 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आप लोग बताइए कि पूरा कर दें कि और छोड़ दें अगले दिन के लिए। आप लोग कंजूसी भी करते हैं दोस्तों, इतना मेहनत करते हैं, डेली करवाते हैं क्वेश्चन आंसर इतना सारा, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं किसी से, तो मनोबल नहीं बढ़ता है दोस्तों। आप लोग मनोबल बढ़ाइएगा तभी अच्छा से कर पाएंगे। 100 क्वेश्चन हो गया है, बताइए पूरा कर दें कि छोड़ दें। चलिए पूरा ही कर देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 में बोल रहा है आकृति में कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन पर बल आरोपित जो होता है उसका दिशा क्या होगा। यह होगा दोस्तों कागज के भीतर की ओर। ऑप्शन डी में हो जाएगा कागज के भीतर की ओर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति कर समय परिवर्तन हो जाता है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करे समय परिवर्तित हो जाता है। ये होता है दोस्तों संवेग। ऑप्शन डी हो जाएगा संवेग और वेग। संवेग और वेग दोनों हो जाएगा, इसका राइट आंसर संवेग और वेग दोनों हो जाएगा, सी और डी दोनों। क्वेश्चन नंबर 103, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण कोई भी किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा ऊपरी मुख। ऑप्शन डी हो जाएगा ऊपरी मुख। क्वेश्चन नंबर 104, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। दोस्तों यह होता है आधा परिभ्रमण के पश्चात। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 105, घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले एसी की आवृत्ति होती है। यह होता है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में उत्पादित एसी कितने समय पश्चात अपनी दिशा बदलती है। तो 1/100 सेकेंड।
ऑप्शन सी हो जाएगा 1/100 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 107, जनित्र किस प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न करता है? तो जनित्र जो है यह करता है दोनों, दृष्ट भी और प्रतिवर्ती भी, दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो चुंबकीय पदार्थ इसमें कौन नहीं है? तो चुंबकीय पदार्थ जो पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो आर्मस्ट्रांग ने खोजा था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न ने कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह जो है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 111, धारा की दिशा उसके समृद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मिलती है या मिलता है दोस्तों फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर कुंडली क्षेत्र बल सकता है, क्षेत्र बल लगाता है? क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है? ये सिद्ध किया था दोस्तों एम्पियर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 113, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? तो यह जाना जाता है दोस्तों फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 114, दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। यह करता है दोस्तों दृष्ट धारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर दृष्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 115, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, विद्युमन्य तार यानी कि लाइव वायर सामान्यतः होता है, तो होता है दोस्तों लाल रंग का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 117, स्विच लगाए जाते हैं दोस्तों गर्म तार में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर गर्म तार। क्वेश्चन नंबर 118, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और भू तार यानी कि अर्ध तार। तो इन तीनों तारों का रंग होता है तो लाल, काला और हरा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 119, दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जब किसी दंड चुंबक को उसके कक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 120, दिक् चुंबक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है? दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है? तो दोस्तों ये होता है चुंबकीय शक्ति का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर चुंबकीय शक्ति।
चुंबक की शक्ति यानी कि चुंबकीय शक्ति। क्वेश्चन नंबर 121, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 122, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। तो तीसरा ध्रुव कहलाता है दोस्तों परिणामी ध्रुव। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। 122 नंबर का परिणामी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 123, पृथ्वी पर बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो यह होता है दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा में। दक्षिण से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण से उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 124, लोहा का क्यूरी ताप होता है दोस्तों। तो लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 नंबर क्वेश्चन बोला है दोस्तों, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो दोस्तों ये होता है पंखा में भी रहता है चुंबक पर कार्य करता है, बुलाने की घंटी, धुलाई मशीन, ये तीनों में रहता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 126, विषुवत रेखा पर नैतिक कोण का मान होता है। विषुवत रेखा पर नैतिक कोण का मान होता है दोस्तों 45 डिग्री। विषुवत रेखा पर नैतिक कोण का मान होता है दोस्तों 0 डिग्री। ऑप्शन ए हो जाएगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 127, जेंज नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे जेंज नहीं होगा, लेंज होगा। लेंज का नियम यहाँ पे लिख लीजिएगा। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का है। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 128, ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने का प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 129, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है दोस्तों अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर इसका सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 130, ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो दोस्तों ये होता है नर्म लोहा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, नर्म लोहा। क्वेश्चन नंबर 131, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर जो है लेंज का नियम के अनुसार कार्य करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 132, डायनेमो का कार्य करने का सिद्धांत है। डायनेमो का कार्य करने का सिद्धांत है दोस्तों। तो डायनेमो का कार्य करने का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है, लेकिन इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो है नहीं ऑप्शन में। तो आप लिख लीजिएगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन ई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में लिख लीजिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 133, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 134, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को
उपयोग उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? या किया जाता है जनित्र बनाने में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर जनित्र। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा असत्य। किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 136, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम जो है दिशा बताता है। विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 137, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है दोस्तों? ये करता है उत्तर की ओर। ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 138, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय बनाया जाता है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय बनाया जाता है, यह कहलाता है डीमैग्नेटाइजेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 139, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका परमगम्यता। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, परमगम्यता। क्वेश्चन नंबर 140, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। एक स्थिर चुंबक जो है हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 141, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह है। अस्थायी चुंबक जो है बना होता है फेरोमैग्नेटिक का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 142, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है? यहाँ पे लटकती है दोस्तों, टिकती है, ठीक है, टिकती भी है चलेगा, टिकती है, ये टिकती है दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, उत्तर दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 143, चुंबकीय कंपास के सुई किस ओर इंगित करता है? चुंबकीय कंपास की सुई जो है दोस्तों उत्तर दक्षिण की ओर इंगित करता है, उत्तर दक्षिण की ओर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, उत्तर दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ जो है पीतल। पीतल जो है एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 145, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि? स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि अधिक धारण क्षमता होने के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 146, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण की दिशा में। उत्तर दक्षिण। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, उत्तर दक्षिण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? तो प्राकृतिक में अनुचुंबकीय इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो ऑक्सीजन। 147 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो विद्युत अनुचुंबकीय है दोस्तों, विद्युत अनुचुंबकीय इसमें से कौन है? तो तांबा। तांबा जो है एक विद्युत अनुचुंबकीय है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 149, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण को कहते हैं? तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है एल्युमिनियम। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 151, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्न से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय है, तो प्रतिचुंबकीय
विस्मित। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, विस्मित प्रतिचुंबकीय है। क्वेश्चन नंबर 152। एक शक्तिशाली चुंबक है, एक शक्तिशाली चुंबक है दोस्तों, केवल लोहा एवं उसके मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 बोल रहा है दोस्तों कि मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं दोस्तों नमन कोण। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, नमन कोण। क्वेश्चन नंबर 154। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है हथौड़े से पीट कर और गर्म करके, दोनों प्रकार से। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ऑस्ट्रेट द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 156। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है दोस्तों 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 157। मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, ये बनाता है दोस्तों 18 डिग्री का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 158। अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है, अस्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है, इस्पात के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। किस स्थिति में किया जा सकता है, नहीं यहाँ पर सुधारिएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जो है सुधार लीजिएगा, गलत है। अस्थायी चुंबक किस से बनाया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए कि अस्थायी चुंबक किस से बनाया जाता है, से बनाया जाता है, बनाया जाता है, ये होता है इस्पात। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 159। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात से और अस्थायी नरम लोहा से। ऑप्शन बी हो जाएगा नरम लोहा। क्वेश्चन नंबर 160 है। विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाया जाता है क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 161। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 162। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक मध्य में होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 163। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, तो सबसे कम कहाँ पे होती है, तो सबसे कम जो है दोनों किनारों पर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 164। निम्न में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुवों अलग अलग हो जाते हैं। नहीं, ध्रुव नहीं बदलता दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 165। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है गॉस होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 66। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है दोस्तों वेबर होता है, वेबर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, वेबर। क्वेश्चन नंबर 167। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं है,
तो लोह चुंबकीय पदार्थ जो है तांबा, तांबा जो है लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है? यह है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 169 क्वेश्चन नंबर 169 बोल रहा है दोस्तों, लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों डोमेन कहते हैं, डोमेन। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर डोमेन। क्वेश्चन नंबर 170, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 171, विद्युत अपघटन क्रिया में कैथोड होता है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया में कैथोड ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 172, 96,500 कूलम विद्युत धारा C4SO4 घोल से प्रभावित करने में मुक्त होता है। तो होता है दोस्तों 31.76 ग्राम CU। और यहाँ पर दोस्तों सुधार लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा CuSO4 हो जाएगा दोस्तों। C4 नहीं CuSO4 होगा वहाँ पे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित में किससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है? तो जो है इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल से जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर हुआ आज समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर सपोर्ट कीजिएगा, पढ़ने वाला चैनल है, एजुकेशन से इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। ये ना कि खाली आप लोग सपोर्ट करते हैं, नाच गाना जो यूट्यूब पर भी रहता है उसी को सब पूरा देखते हैं। अब जो आपको काम है पढ़ना, परम कर्तव्य है, वो आप लोग करते नहीं हैं, खाली नाच गाना देखते हैं, उसी सब के वीडियो देखते हैं। तो वो सब ठीक बात नहीं है दोस्तों। एजुकेशन से जो वीडियो है उसको सपोर्ट कीजिए, जिसका भी वीडियो है। ये नहीं कि अपना ही खाली कह रहे हैं, जिसका भी वीडियो एजुकेशन से है उसको सपोर्ट कीजिए, क्या कि बनाने में मेहनत लगता है वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।